बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शाह महमूद का नाम 9 मई वाक़यात पर काबीना कमेटी की रिपोर्ट में शामिल नहीं था। शाह महमूद कुरैशी का नाम वाज़िया तौर पर काबीना कमेटी की उस रिपोर्ट में शामिल नहीं था जो गुज़िश्ता निगरान हुकूमत ने 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुबैना मनसूबाबंदी के हवाले से तैयार की थी। अगरचे शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इन वाक़यात से मुतल्लिक FIRs दर्ज की गई थी जिन्हें रियासती इदारों पर होने वाले संगीन हमलों में शुमार किया जाता है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में उनका नाम कहीं नहीं आया। रिपोर्ट में PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही का नाम भी शामिल नहीं था, जिससे इन दोनों के खिलाफ आयद करदा इल्जामात के कानूनी जवाब पर सवालात पैदा हुए थे। ये काबीना कमेटी रिपोर्ट बाद में मौजूदा वफाकी काबीना के रूबरू भी पेश की गई थी, जिसमें मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं के मुबैना किरदार का जिक्र था। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी चेयरमैन इमरान खान पर इन वाक़यात की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया गया, जबकि एक तवील फहरिस्त में हमाद अजहर, ज़रताज कुल, मुराद सईद, फरख हबीब, अली अमीन गंडापुर, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं के नाम शामिल थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही का जिक्र कहीं नहीं था। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से आम आदमी पर टैक्स बोझ कम करना तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR की जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारर, अहद खान चीमा, आज़म नज़ीर तारर और चेयरमैन FPR शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आज़म ने FPR काम और इस्लाहात में शामिल अफसरान एहलकारों की कोशिशों की तारीफ की और आइंदा हफ्ते तजावीज़ से मुतअल्लिक काबिल अमल अहदाफ और मुद्दत का तयन करते रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि FPR की डिजिटाइजेशन से अहदाफ के असूल में मावनत मिली। मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ और गैर रस्मी मईशत के सदबाब के लिए इन्फोर्समेंट से मुतालिक मज़ीद इक़दामात किए जाएँ। शहबाज शरीफ ने कहा है कि FPR डिजिटल विंग के असर नू तश्कील के लिए अहदाफ के असूल के वक्त का तयन किया जाए। इस रात के इतलाक़ में कारोबारी हज़रात, ताजिर बरादरी, टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनज़र रखा जाए। चीनी की एक्सपोर्ट के लिए 4 तरह के टैक्सेस को सिफर पर रखा गया। कायमा कमेटी में इंकशाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जुनैद अकबर की सरबराही में हुआ, जिसमें सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की जानिब से मुल्क में चीनी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस साल चीनी की पैदावार कम हुई है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया है कि पिछले साल 87 मेट्रिक टन चीनी पैदा की गई और इस साल ये 84 मेट्रिक टन रही। पिछले साल 77 शुगर मिल्स ने क्रशिंग की, जबकि इस साल 89 मिल्स ने की है। कीमतों में इजाफे की वजह से बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन चीनी के इंपोर्ट की समरी मंजूर की है। रियासत याना ने कहा है कि FPR से नया SRO जारी हुआ। इस पर सेल्स टैक्स को 18% से 0.2% किया गया है। नवीद कमर ने कहा है कि मेरे ख्याल में हुकूमत को चीनी की कीमत को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। चीनी का बाहर जाना आना मसला नहीं है। क्या मुसाबकती कमीशन ने इस कार्टेलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए कुछ किया? जब आपके IMF की वजह से हाथ बंधे हुए हैं तो कार्टेलर्स की वजह से आप पूरे मुआहदों को खतरे में डाल रहे हैं। जुनैद अकबर ने कहा है कि अगले हफ्ते हमें मुकम्मल ब्रीफिंग दें, किसने चीनी इंपोर्ट की, किसने एक्सपोर्ट की और किसने इजाजत दी। नूर मुकदम केस सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाफर ने नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत ने मुलज़िम की ज़हनी हालत का तयन नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसला नहीं दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। वीडियो ट्रायल के दौरान दुरुस्त साबित भी नहीं की गई। मुलज़िम को वीडियो रिकॉर्डिंग्स फराहम भी नहीं की गई। ट्रायल के दौरान कभी वो वीडियो चलाकर भी नहीं देखी गई। नजरसानी अपील सीनियर वकील ख्वाजा हारिस के जरिए दायर की गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि फैसले पर नजरसानी की ठोस वजूहात मौजूद हैं, अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।